बड़ी बात है जो मुझे बुरा लगा, मुझे हर्ट किया, वो ये चीज़ है। देखिए, मैं लगा दे रही हूँ स्क्रीन में, आप लोग देखिए। इसका डिस्क्रिप्शन पे मैं गई, जो बायो लगाया जाता है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए। मुझे पता ही नहीं था कि ये लड़का ऐसा लगा के बैठा है। लिख रहा है, एक आप यही झूठा दिखावा करके आप लोगों से ये सिंपैथी गेन करना चाहता है। तुम मेरे लिए लड़ रहे हो लोगों से, मेरे लिए लड़ रहे हो सीरियसली? कि तुम मुझसे लड़ रहे हो और मुझे मजबूर कर रहे हो लोगों से लड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए। इतनी घिन आती है ना मुझे इस लड़के से, इतनी घिन आती है कि मैं क्या ही बताऊं। अपना वजूद ना ये लड़का ऐसे ही झूठ झूठ बोल के खोता आया है। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ कर रहे होते ना, हमारे लिए कर रहे होते ना, तो तुमको चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के लोगों को बताने का जरूरत नहीं पड़ता। दिखता लोगों को, मुझे दिखता एटलीस्ट। बट नहीं, अभी भी लोगों को गुमराह करने पे लगे हुए। मैंने इतना सुना है रात को। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी आपने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सुबह हो चुकी है दोस्तों, दोनों बच्चों को स्कूल भेजा है। स्कूल भेजने के बाद दोनों रूम बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। आप सभी को पता है कि मैं सारा काम बैठ बैठ के करती हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बहुत सारा। किसी से उम्मीद रखिएगा तो बदले में निराशा ही मिलता है और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा ही इसलिए ना, क्योंकि जिस हाल में मैं काम कर रही हूँ ना, अगर आप सब मेरे सामने होते ना, तो आप लोग कहते कि लाओ कुछ ऐसा मदद हो जो तुम्हारे लिए आसानी हो, तो वो मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ। लेकिन मेरे सामने जो इंसान है, जिसने मेरे से शादी किया बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, और उसने बस मेरे से अपना शारीरिक सुख लेना कहते हैं ना, वो लिया, मुझे इस्तेमाल किया। और फाइनली मुझे एहसास दिलाया कि मैं किसी लायक ना थी, ना हूँ, ना हो सकती हूँ। मैं बहुत ही बेकार हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि ये इंसान मुझे वाकई में उसी लायक समझा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि इसने मान सम्मान तो मुझे दिलाया नहीं, मेरे लिए कभी किसी से लड़ा नहीं, मुझे हजार तरह का बातें करके मुझे नीचा दिखाया ही दिखाया। अभी भी जब मन करता है कुछ भी सुना जाता है, जब मन करता है इस्तेमाल कर लेता है। मैं अंदर से कितनी टूटी हुई महसूस करती हूँ ना, ये मैं सिर्फ मैं जानती हूँ। और आज जो मैंने देखा है ना, जो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं कल रात से ही परेशान हूँ। हर दूसरे दिन इसका कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आता है ना मेरे सामने, तो मुझे ना इससे और भी ज़्यादा चिढ़ हो जाती है। दिखावटी की जिंदगी पता नहीं लोग क्यों जीना चाहते हैं। रियल में रहते तो सबके लिए अच्छा है। कहते कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान कितने झूठ बोलते हैं, है ना? और उसी झूठ का ये परिणाम है कि इंसान दुख और तकलीफ झेल रहा है। अगर ये सच्चा होता ना, तो आज अकेला नहीं होता, कोई होता चाहे नहीं, इसका परिवार इसके साथ होता। मगर सबका दिल दुखाया है, पहले तो उन लोगों का दिल दुखाया, फिर मैंने अगर इसे इज्जत दी तो इसने बराबर से मुझे भी दुख पहुंचाया है। बच्चों ने इसे प्यार दिया, बच्चों को भी इसने दुख ही दिया है। हर इंसान को इसने दुख दिया है। अब बदले में जब लोग इसको देते हैं ना, तो इंसान अकेला पड़ जाता है। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना, अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगी। सुबह का समय है तो घर पूरा फैल चुका है। इस रूम को मैंने उसे कहा था कि इस रूम में वो सोता है, बच्चे सोते हैं। मैं एक सप्ताह से, जब से ये आया तब से मैं अलग सोती हूँ किचन वाले रूम में। बोला कि मैं रूम को साफ कर देता हूँ। उसके साफ करने के बाद भी मैं कोने कोने से डस्टिंग कर रही हूँ। इधर गंदगी उधर गंदगी, मुझसे देखा नहीं जाता है। इतनी तकलीफें बढ़ जाती है ना गंद देखने के बाद, कि मैं क्या ही बोलूँ। इंसान अगर मदद करना चाहे ना, तो बहुत सारा तरीका है, और अगर परेशान करना चाहे तो उसका भी बहुत सारा तरीका है। मदद तो करता नहीं है, बट मुझे परेशान तो इतना करता है कि पूछिए मत। क्या घर संभालने का, बच्चे संभालने का जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत की होती है? आदमियों की कुछ भी नहीं। और वैसे औरतों का क्या, जिनका तो भरण पोषण भी उसका आदमी सही से नहीं कर रहा है, और लोगों को ऐसे दिखाता है ना, वो ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। उधर काम करने के बाद मैं नहा वहा के इधर आ गई रसोई में। उसके ऑफिस जाने के बाद मैं चटनी बना रही हूँ, क्योंकि घर में खाने के लिए वैसा कुछ है नहीं। और ये सिलबट्टा जब भी देखती हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैंने अब तक जिससे पैसा लिया है सिलबट्टे का, मैंने अभी तक उसे दिया नहीं है। और अच्छा नहीं लगता ना, आप किसी का चीज़ ले, इस्तेमाल करे और उनको वापस ना लौटाए, तो तकलीफ होती है ना। कि उनके पैसे में लौटा देती तो थोड़ा मुझे भी सुकून मिलता। हालांकि कोई मांग नहीं रहा है, बट अपना एक होता है ना कि बहुत बुरा लगता है, जो मैं महसूस करती हूँ ना।
कि पति रहते मुझे लोगों से मांगना पड़ता है ना, अच्छा नहीं लगता है। वाकई में कहते बिल्कुल बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, मगर मेरे जीवन में एक ऐसा आदमी आया जिसने मुझे हाथ फैलाने पे मजबूर किया, लड़ाई करने पे मजबूर किया, हर वो चीज़ करवाया जो मैं कभी नहीं चाहती थी। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बस सारा काम हो गया और अभी बाबू का लाने का समय हो गया, तो हम जा ही रहे थे लाने के लिए। फिर सोचे कि आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर कर लेते हैं जो मुझे रात से ही बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे हाथ जोड़ के बस विनती करेंगे कि प्लीज़ आप लोग शगुन को बहुत सारा प्यार दीजिए। उसके चैनल को जाइए, एक छोटी सी बच्ची है, काफ़ी एक्साइटेड है कि उसका चैनल खुल गया है, और वो आप लोग जब उसको प्यार देंगे ना तब उसका हिम्मत और बढ़ेगा। और हम चाहेंगे कि देखिए, पूरी दुनिया तो हम सबको अकेला कर दी है, ठीक है, और गलती किसी का नहीं है, बस मुझ में कमी है जो लोगों को नज़र आता है। इस वजह से मेरे बच्चों को भी ठुकराए हुए हैं लोग, मुझे भी। तो हमको किसी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे लोग दूर रहे ना तो ही मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा है। मगर बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, और वो आशीर्वाद मुझे आप सब से चाहिए, क्योंकि आप सब मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, मेरे से आपका कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे मेरे बच्चों का। बस आप लोग मुझे जो आशीर्वाद देंगे ना वो मुझे लगेगा, क्योंकि वो निश्चल और प्रेम में से भरा होगा। आप स्वार्थवश ये सब नहीं करेंगे। तो बस प्लीज़ मेरे बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, है ना। तो कल मैं अभी जो बातें करने जा रही हूँ ना, मैं उसी बात पे बोलने जा रही हूँ कि इंसान जो दिखावा करता है ना, मेरा पति, मैं उसी की बात करूँगी। क्योंकि देखिए, एक औरत का ज़िंदगी ना उसके पति के इर्द गिर्द ही घूमता है, और ये कोई झूठी बात नहीं है। सबको अगर अच्छा पति मिल गया तो उसका ज़िंदगी जन्नत है, और अगर ख़राब मिल गया तो यही ज़िंदगी उसके लिए नर्क है दोस्तों। और वो नर्क मैं देख रही हूँ, मुझ जैसे कितनी औरतें देख रही हैं। हम लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, बस चाहते कि सुकून वाली ज़िंदगी हो, लाइफ पार्टनर जो हमारे प्रति लॉयल रहे, बाकी कुछ हो ना हो अलग बात है। बट जिस चीज़ में सिर्फ झूठ हो ना दोस्तों, वो रिश्ता खोखला होता है। वही खोखलापन का एग्जाम्पल मैं अभी देने जा रही हूँ। रात में इसी तरह वो जब आया ना, तो नहीं, वो आया नहीं, मैंने शगुन का चैनल खोला तो देखा कि मैंने एक सब्सक्राइब किया हुआ है। तो वो कौन होगा, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं, तो मैंने देखा तो यही किया हुआ था। और जब मैं उसका चैनल पे ओपन गई हूँ तो 35 लोग सब्सक्राइबर है उसका, और वो 35 लोग वही है जो मुझे नापसंद करते हैं मेरे चैनल पे, और जा करके उस जब वो कमेंट करता है चाहे तो कुछ बोलता है तो लोग उसको सब्सक्राइब किए हुए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मुझे बुरा लगा, मुझे हर्ट किया, वो ये चीज़ है। देखिए, मैं लगा दी रही स्क्रीन में, आप लोग देखिए। इसका डिस्क्रिप्शन पे मैं गई, जो बायो लगाया जाता है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए। मुझे पता ही नहीं था कि ये लड़का ऐसा लगा के बैठा है। लिख रहा है, एक आम भारतीय लड़का जिसने एक दिव्यांग लड़की से शादी किया और आज तक समाज से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हार नहीं मानूंगा जब तक लोगों की सोच बदल ना दूं। बस आप सब मुझे अपना प्यार दे, सपोर्ट करें। ऐसा लिखा है मिस्टर सूरज कुमार दिनकर अपने यूट्यूब के चीज़ पे। मैं पूछना चाहती हूँ यार, दिखावे की ज़िंदगी जीते जीते लोग थक नहीं जाते? यही झूठ और यही फरेब करके ये मेरे ज़िंदगी में एंट्री लिया। अब यही झूठा दिखावा करके आप लोगों से ये सिंपैथी गेन करना चाहता है। तुम मेरे लिए लड़ रहे हो, लोगों से मेरे लिए लड़ रहे हो सीरियसली? कि तुम मुझसे लड़ रहे हो और मुझे मजबूर कर रहे हो लोगों से लड़ने के लिए? शर्म आनी चाहिए। इतनी घिन आती है ना मुझे इस लड़के से, इतनी घिन आती है कि मैं क्या ही बताऊं। अपना वजूद ना ये लड़का ऐसे झूठ झूठ बोल के खोता आया है। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ कर रहे होते ना, हमारे लिए कर रहे होते ना, तो तुमको चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के लोगों को बताने का जरूरत नहीं पड़ता। दिखता लोगों को, मुझे दिखता एटलीस्ट, बट नहीं, अभी भी लोगों को गुमराह करने पे लगे हुए। मैंने इतना सुनाया रात को, इतना सुनाया, मैं बोली मेरा नाम तो इस्तेमाल करना बंद करो। मैं विकलांग हूँ, डिजाबल हूँ, तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर शादी करके, बल्कि मेरी जिंदगी नरक बना दी है। तुम ये जिंदगी तब सफल करते ना मेरा, जब मेरे लाइफ में आए थे, जो बोल के पढ़ाने लिखाने से लेके लायक बनाने तक तुम कुछ नहीं किया। मुझे तो तुम वो बना के रखे हो जो बोलने में भी मेरे जबान लड़खड़ाते हैं। आज अगर 4 आदमी जान रहे ना तो मेरी बदौलत, मेरे बच्चों को देख रहे हैं ना मेरी बदौलत, वरना ये मुझे क्या ही बना के रखा था ना कि मैं जानती हूँ, और मेरे बच्चे को सारी चीज़ों से दूर करके रखा था। आज मैं घर घर तक मेरे बच्चों को पहुँचा रही हूँ। मेरे ससुराल का, गांव का लोग
है ना, जिनको इसके पेरेंट्स गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रखे थे मेरे बारे में कि मैं ऐसी हूँ, मतलब इतनी नालायक हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, एक गिलास पानी के लिए भी मैं दूसरों पे डिपेंड रहती हूँ, तो उसको घर की बहू कैसे बनाऊं, कैसे उसको घर में एंट्री दिलाऊं, ऐसा कहना था मेरी सो कॉल्ड सास का। पूरे गांव में हल्ला कर दी थी। मैंने सोशल मीडिया को चुना, सोशल मीडिया पे मैं दिखाई कि मैं हूँ लायक, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, और मुझे तुम्हारा बेटा ने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया है। मैं अभी भी कर रही हूँ, अकेले अपने बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, घर परिवार सब कुछ। अभी मेरा घर देखोगे ना, बिल्कुल चकाचक है। मैं भले थक जाती हूँ, भले मुझे समय लगता है, लेकिन मैं हर वो चीज़ इतनी बारीकी से करती हूँ ना दोस्तों, कि जिसको किसी और का ज़रूरत पड़ता होगा, मैं हर एक चीज़ यहाँ से ठीक होना चाहिए। ये हाथ पैर रहने से कोई मायने नहीं होता है। जब मैंने सुनाया है तब जाके इसने अपना बायो चेंज किया है रात को। बताओ, दिखावटी करने का क्या जरूरी है लोगों को कि विकलांग से दिव्यांग से शादी की है और सबकी सोच बदलूंगा। अबे पहले अपनी सोच बदल ले, अपनी माँ का सोच बदल ले। लोगों का सोच मेरे प्रति खराब नहीं है। आप सब बताओ, आप लोग का मेरे लिए कोई सोच है? अगर ऐसा होता ना तो अब तक मैं इतना बोलती हूँ, इतना ये करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जरूर सुनाते, इसलिए कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ। बोल करके आप लोग कहते कि तुम्हारा लोग एक तो इतना करेगा भी और तुम इतना बोलोगे भी, बट आप सब भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि मैं हर एक चीज कर रही हूँ, हर एक चीज कर रही हूँ, तो जाकर के आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं और इग्नोर करते हैं कि नहीं करेगा तो कोई बोलेगा, है ना। सेम चीज है, हर ससुराल वालों गांव वालों का मैंने सोच बदला है। कितना गलत फहमी में थे ना वो लोग, मुझे बाद में पता चला कि कैसे कैसे अफवाहें मेरे बारे में फैला रखी थी गांव में। मेरा भी इज्जत है, हम डिजाबल, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे पे कुछ भी करके चला जाए, कोई कुछ भी करके बोल के चला जाए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके शकल सूरत पे मत जाइएगा, इसके बोलने पे मत जाइएगा। आप भले मुझे सपोर्ट करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनती हूँ, मैं मेहनत करूंगी और मेहनत करते करते ऊपर जाना पसंद करूंगी, लेकिन बैठ के हराम का खाना पसंद नहीं करूंगी। बट इतना ही आप सबसे विनती है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें जो सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आप सबकी आंखें बहुत है, बहुत समझदार आप लोग। ऐसे आदत किसी का खराब करेंगे फिर ऐसे ही लोग, कुछ लोग दिखावटी के लिए किसी का जिंदगी खराब करेंगे, है ना। देखिए, खुद देखिए, इन शब्दों पे गौर फरमाइए कि किससे लड़ रहा है, कब लड़ा है, क्यों लड़ा, हमको तो पता ही नहीं चला। जितना मुझसे लड़ता है ना, अगर 1% भी किसी से लड़ता ना, तो आज हम सुकून से जिंदगी जी रहे होते कि हाँ कुछ है चाहे नहीं, मेरा पति मेरे साथ है, बस इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता दुनिया का, कुछ नहीं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप सब जवाब देना। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ऐसा देखा कि बताओ कितना दिखावा करेगा यार। यही दिखावा की वजह से मेरी नज़र से ये गिर चुका है, गिर चुका है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कभी समझ में जरूर आएगा, है ना। चलिए दोस्तों, आप लोग राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे, क्योंकि दिखावे की जिंदगी अब